नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 सितंबर शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 20 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भीलवाड़ा जिले में पटवार कार्यालय में लगी आग, रिकॉर्ड जलकर हुआ खाक। हरियाणा चुनाव के बीच पंजाब बीजेपी प्रमुख जाखड़ का इस्तीफा, बिट्टू को मंत्री बनाने से नाखुश थे। उदयपुर जिले में सरकारी स्कूल पर ताला जड़ा, ग्रामीणों ने रोका रास्ता। केंद्र सरकार ने स्टैंडिंग कमेटियों का गठन किया, कांग्रेस को मिली 4 समितियों की अध्यक्षता। विदा होता मानसून एक बार फिर राजस्थान में एक्टिव, कई जिलों में हुई वर्षा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद में स्थित पटवार कार्यालय में आज सुबह आग लग गई। आग लगने से राजस्व रिकॉर्ड जल गया है। पटवारी प्रहलाद गुर्जर ने आग की सूचना तहसील कार्यालय में दी, जिस पर आसींद पुलिस थानाधिकारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा को झटका लगा है। पंजाब में पंचायत चुनाव से पहले भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें 1 साल पहले ही इस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पार्टी सूत्रों से पता चला है कि अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। इस्तीफे को लेकर सुनील जाखड़ से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। वहीं इस खुलासे से पंजाब बीजेपी में बड़ी हलचल मची हुई है। वहीं पंजाब भाजपा के जनरल सेक्रेटरी अनिल सरीन का कहना है कि यह महज एक अफवाह मात्र है। राजस्थान के उदयपुर जिले के झाडोल के पास ढीमड़ी गांव के सरकारी स्कूल में ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया। इसी के साथ ग्रामीणों ने झाडोल कंथारिया मार्ग पर टायर जलाकर डाल दिए और जाम लगा दिया। वहां रास्ता जाम होने से दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। ग्रामीण नारेबाजी करते हुए स्कूलों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में साल 2024-25 के लिए 24 डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का गुरुवार देर रात गठन किया गया। हर समिति में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य शामिल हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से 6 स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता मांगी थी, लेकिन उसे 4 प्रमुख पैनलों की अध्यक्षता दी गई है। इसमें विदेश, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण मामलों की समिति शामिल है। राहुल गांधी को रक्षा मामलों की समिति का सदस्य बनाया गया है। बीजेपी 11 समितियों की अध्यक्षता करेगी। टीएमसी और डीएमके के खाते में 2-2 समितियों की अध्यक्षता आई है। राजस्थान में जाता हुआ मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। पिछले 24 घंटों में जालोर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बारां, दौसा, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर समेत दक्षिण पूर्वी राजस्थान के 10 से ज्यादा जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर ने आज भी राजस्थान के 20 से ज्यादा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बरसात का ये दौर 29 सितंबर तक जारी रहेगा। दूसरी तरफ बीकानेर, बाड़मेर सहित दूसरे पश्चिमी जिलों में गर्मी और तेज हो गई। यहां दिन का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। भारत और बांग्लादेश टेस्ट मैच के लेकर क्रिकेट प्रेमियों में गजब का उत्साह है। पूरा स्टेडियम दर्शकों से भरा है। इसके बाद भी स्टेडियम के बाहर लाइन लगी हुई है। फैंस भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। प्लेइंग 11 में लोकल बॉय कुलदीप को जगह नहीं मिली है। इससे कानपुर के फैंस निराश हैं। पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री को देख दर्शक उत्साहित हो गए। धोनी के फैन राम बाबू स्टेडियम पहुंच गए हैं। टेस्ट मैच में वनडे की तरह रिकॉर्ड 1.30 करोड़ की टिकट बिक्री हो चुकी है। मैच के पहले 2 दिन के सभी टिकट बिक चुके हैं। राजस्थान के स्कूली खिलाड़ियों को मिलने वाले प्रमाण पत्रों में शिक्षा विभाग ने पहली बार आधार कार्ड नंबर भी शामिल कर दिया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फर्जी खेल प्रमाण पत्रों पर रोक लगेगी और भविष्य में होने वाली पीटीआई व अन्य भर्ती में भी फर्जी खेल प्रमाण पत्र नहीं लगाए जा सकेंगे। 68वीं स्कूली खेल प्रतियोगिताओं से ही इसकी शुरुआत हुई है। बीकानेर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में अभी 68वीं जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं हो रही हैं। अंडर 14 के अलावा अंडर 17 व अंडर 19 आयु वर्ग की प्रतियोगिताएं चल रही हैं। इन प्रतियोगिताओं में प्रदेश भर के करीब 5 लाख स्टूडेंट्स विभिन्न स्तर की प्रतियोगिताओं में शामिल हो रहे हैं। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में महिला डॉक्टर से ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने टेलीग्राम पर रिव्यू करने का अच्छा मुनाफा होने का झांसा दिया। झांसे में आकर डॉक्टर प्रियमवदा शर्मा ने 20 ट्रांजैक्शंस के जरिए 6,83,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत रामगंज थाने में दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान रोडवेज अब जिलों और राज्यों के बीच ही नहीं बल्कि गांवों में भी बसें संचालित करेगी। रोडवेज द्वारा अब 362 ग्रामीण बसों का संचालन किया जाएगा।
जो गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ेंगी। वर्ष 2017 में ग्रामीण बस सेवा योजना बंद हो गई थी। ऐसे में अब रोडवेज प्रशासन द्वारा फिर से ग्रामीण बस सेवा शुरू की जाएगी। उधर रोडवेज मुख्यालय ने इसके लिए सभी डिपो के चीफ मैनेजर को पत्र लिखा है, जिसमें उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वो सर्वे कर रिपोर्ट दें कि किस रूट और कितनी बसों की जरूरत है। राजस्थान में उदयपुर सिटी न्यू जलपाईगुड़ी 28 सितंबर को बदले हुए रूट से चलेगी। ये उदयपुर से डाइवर्ट रूट वाया अलूबावाड़ी रोड सिलीगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी होकर चलेगी। यह बदलाव रंगापड़ी स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग के कारण किया गया है। मौसम बदलते ही राजधानी जयपुर सहित राजस्थान में डेंगू का डंक गहराता जा रहा है। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, कोटा समेत 15 जिलों में डेंगू बेकाबू हो गया है। पिछले 4 दिन में राजधानी में 188 तो प्रदेश में 760 डेंगू के नए मरीज सामने आए हैं। जयपुर में 37% तो प्रदेश में 25% की दर से नए मरीज मिल रहे हैं। 22 सितंबर तक जयपुर में कुल 512 और प्रदेश में 3240 मरीज मिले थे। अब 4 दिन में आंकड़ा 700 से 4000 तक पहुंच गया है। जयपुर के बाद उदयपुर में सर्वाधिक 530 मरीज मिले हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने नगर निगम के अधिकारियों को समय पर फॉगिंग करने के निर्देश दिए हैं। महान मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी के हिंदू राष्ट्र की मांग को पूरा करने और आमजन में हिंदू राष्ट्र के लिए जन जागृति पैदा करने के उद्देश्य से राजस्थान में जयपुर में 29 सितंबर को विशाल भगवा रैली का आयोजन किया जाएगा। युवा शक्ति मंच की ओर से आयोजित इस रैली का नेतृत्व राज्य के सभी प्रमुख संत करेंगे। मंच के प्रदेश संयोजक सुनील सिंह शेखावत ने बताया कि हिंदू समाज को संगठित करने के उद्देश्य से ये रैली खोले के हनुमान मंदिर से शुरू होकर न्यू गेट स्थित रामलीला मैदान तक निकाली जाएगी। राजस्थान में उदयपुर जयपुर वंदे भारत और इंटरसिटी 29 सितंबर को अजमेर तक ही चलेगी, यानी ये दोनों ट्रेनें अजमेर जयपुर के बीच रद्द रहेंगी। इंटरसिटी उदयपुर से निर्धारित समय सुबह 6 बजे रवाना होकर सुबह 11:10 पर अजमेर पहुंचेगी। वापसी में अजमेर से शाम 4:10 पर उदयपुर के लिए रवाना होगी। उदयपुर जयपुर वंदे भारत उदयपुर से सुबह 7:50 पर रवाना होकर दोपहर 12:10 पर अजमेर पहुंचेगी। वापसी में शाम 5:25 पर अजमेर से शुरू होकर रात 10 बजे उदयपुर आएगी। ये बदलाव रेलवे की ओर से जयपुर मंडल के कनकपुरा धानक्या बोबास रेलखंड के बीच किए जाने वाले नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण होगा। भरतपुर में रोडवेज बस स्टैंड पर गुरुवार देर शाम जमकर हंगामा हो गया। सीईटी का पेपर देने जा रहे अभ्यर्थियों से रोडवेज के कर्मचारियों ने मारपीट कर दी, जिसके कई वीडियो भी सामने आए हैं। कई अभ्यर्थियों के चोटें आई हैं। एक अभ्यर्थी को आरबीएम अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। अभ्यर्थी अलवर पेपर देने जा रहे थे। लोहागढ़ के चीफ मैनेजर सुदीप दीक्षित ने बताया कि कल देर शाम हुए अभ्यर्थियों और रोडवेज कर्मचारियों के बीच झगड़े की जांच की जा रही है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान हाई कोर्ट ने टोंक नगर परिषद के रिटायर्ड लेखाधिकारी के खिलाफ की जा रही विभागीय कार्यवाही पर आयुक्त समेत अन्य अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने नगर परिषद आयुक्त के अलावा राज्य के प्रमुख वित्त सचिव, लेखा व कोष निदेशक, पेंशन विभाग के निदेशक को नोटिस जारी किया है। साथ ही याचिकाकर्ता से की जा रही वसूली की कार्यवाही पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने ये अंतरिम आदेश टोंक नगर परिषद के सेवानिवृत्त लेखाधिकारी सुरेश चंद्र जैन द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिए दायर की गई याचिका पर आज प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। राजस्थान में भाजपा के प्रदेश संगठन में पद पाने की दौड़ और युवा मोर्चे की सूची को लेकर अंदर खाने विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अंकित चेची को बदलने के कयास तेज हो गए हैं। ऐसे में चेची खुद ही इस सप्ताह इस्तीफे की पेशकश पार्टी हाईकमान को कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि उनके द्वारा तैयार की गई मोर्चे के पदाधिकारियों की सूची को संगठन ने जारी करने के कुछ ही मिनटों बाद ही रोक दिया था। यह सूची 14 महीने के इंतजार के बाद आई थी। ऐसे में संगठन में काम करने का जिन्हें मौका मिला था वो भी नाराज हुए और जिन्हें मौका नहीं मिला वो भी नाराज हैं। मोर्चे में पद पाने या दिलाने के लिए बड़े नेताओं के यहां से जमकर लॉबिंग भी हुई थी। इनमें कई के नाम रह गए थे। ऐसे में कई बड़े नेता भी नाराज चल रहे हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले में मुकाम में लगने वाले गुरु जंभेश्वर मेले के लिए रेलवे की ओर से 1 अक्टूबर से सिरसा नोखा मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जो जनरल कोच की होगी। सीपीआरओ ने बताया कि 1 अक्टूबर को गाड़ी संख्या 04709 सिरसा नोखा मेला स्पेशल ट्रेन 1 अक्टूबर को सिरसा से 7:40 पर रवाना होगी, जो 2 अक्टूबर को नोखा पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04710
नोखा सिरसा मेला स्पेशल ट्रेन 3 अक्टूबर को नोखा से 8:45 पर रवाना होकर 6:45 पर सिरसा पहुंचेगी। ये ट्रेन डींग, भट्टू, मंडी, आदमपुर, जाखो दखेड़ा, हिसार, चारोड़, सिवानी, झुंपा, सादुलपुर, चूरू, रतनगढ़ व बीकानेर स्टेशनों पर ठहराव करेगी। राजस्थान में जयपुर अजमेर हाईवे पर दूदू के गिदानी मोड़ पर कल देर शाम को दूध के खाली टैंकर ने डिवाइडर तोड़कर सड़क के दूसरी ओर से कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और 5 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग बेंगलुरु से घूमने के लिए जयपुर आए थे। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल महिला का इलाज SMS हॉस्पिटल में चल रहा है। हादसे के शिकार लोग पुष्कर घूमने के बाद जयपुर आ रहे थे। सभी बेंगलुरु से राजस्थान घूमने के लिए आए थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को कोर्ट से संजीवनी मामले में क्लीन चिट के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। गहलोत ने कहा कि संजीवनी प्रकरण को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर एक मुकदमे में हाई कोर्ट का फैसला वर्तमान में अदालत के सामने SOG द्वारा रखे गए तथ्यों के आधार पर आया है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद SOG ने हाई कोर्ट में यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि इस केस के जांच अधिकारी को भी हटा दिया गया एवं भाजपा सरकार द्वारा नामित सरकारी वकीलों ने भी केंद्रीय मंत्री का ही पक्ष लिया। इन सब के बावजूद हाई कोर्ट ने मंत्री की याचिका के अनुरूप FIR को रद्द नहीं किया है। हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की इजाजत लेकर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। हरियाणा में आगामी 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सिरसा में पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के निर्देशानुसार आज जिला पुलिस के अधिकारियों तथा जवानों ने अर्धसैनिक बलों के साथ शहर सिरसा, रानिया, डींग तथा सदर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस तथा अर्धसैनिक बल के अधिकारियों तथा जवानों ने आमजन को निर्भीक होकर मतदान करने का संदेश दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।